देखो, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में मैं आप लोगों को बेसिक बातें तो बता चुका था और एमसीक्यूज भी करा चुका था कुछ थोड़े बहुत। अब पहले तो उसके बाद के एमसीक्यू करेंगे। हम लोगों ने किए थे 6 तक। 6 तक एमसीक्यू किए थे, उसके बाद अगला एमसीक्यू है। और यहाँ से एमसीक्यू से आपके कंसेप्ट भी क्लियर होंगे भाई। द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x³ माइनस 15x² प्लस 36x और प्लस 6 इज इंक्रीजिंग इन द इंटरवल। इंक्रीजिंग इन द इंटरवल। एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x³ माइनस 15x²। 2x³ माइनस, कौन सा एग्जाम क्वेश्चन है ये? 7th। एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x³ माइनस 15x² प्लस 36x प्लस 6 प्लस 36x प्लस 6। देखो, एफ डैश एक्स डेरिवेटिव करेंगे कितना आएगा? 6x² माइनस 15x और प्लस 36। फॉर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं? एफ डैश एक्स को किसके बराबर रखते हैं? यहां पर लो भाई। अब ठीक है। अब देखो, 6x² माइनस 30x प्लस 36 बराबर क्या आएगा? 0। 6 कॉमन ले लो। x² माइनस 5x प्लस 6 बराबर क्या आएगा? 0। फैक्टर करूंगा तो x माइनस 2 और x माइनस 3। तो भाई x की वैल्यू एक आएगी 2 और एक आएगी 3। और अब हम इन्हें क्या कर लेंगे? नंबर लाइन पर बिछा देंगे, 2 और 3। एक इंटरवल ये बनेगा, एक ये बनेगा और एक ये बनेगा। माइनस इन्फिनिटी से 2, फिर 2 से 3, फिर 3 से इन्फिनिटी। अब देखो, एफ डैश एक्स के अंदर इनके बीच की कोई भी वैल्यू पुट करके देख लो। अगर मैं 0 रख दूं, क्या रख दूं? तो 0 माइनस 2 और 0 माइनस 3 दोनों माइनस के आएंगे और माइनस गुणा माइनस। तो इस इंटरवल में तो है इंक्रीजिंग। इनके बीच की ढाई रख दूं, ढाई। ढाई माइनस 2 प्लस का आएगा, ढाई माइनस 3 माइनस का आएगा। प्लस माइनस माइनस, ये हो गया डिक्रीजिंग। और अगर 3 से बड़ी रख दूं, 4, तो दोनों प्लस प्लस के आएंगे। तो ये हो गया। तो इंक्रीजिंग ही पूछा था इसने, तो इंक्रीजिंग होगी माइनस इन्फिनिटी से 2 तक और 3 से इन्फिनिटी तक। माइनस इन्फिनिटी से 2 तक और 3 से इन्फिनिटी तक, है ना? लेकिन इन्होंने जो ये इंटरवल में क्लोज इंटरवल लगा रखा है, गड़बड़ कर रखी है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में कभी भी क्लोज नहीं लगता, ओपन लगता है। क्योंकि 3 पर तो ये 0 है। 3 पर तो ये 0 है। ठीक है। ए पॉइंट ऑन द कर्व y² इज इक्वल्स टू 18x एट विच ऑर्डिनेट एक्सिस, ऑर्डिनेट इंक्रीजेज। ऑर्डिनेट किसे कहते हैं? y को, है ना? और एब्सिसा किसे कहते हैं? x को। इस कर्व पर वो पॉइंट बताओ जहां पर y जो है वो x के मुकाबले 2 गुना तेजी से बढ़ रहा है। चेंज इन y इज ट्वाइस टू द चेंज इन x। मतलब कि चेंज इन y 2 गुना है चेंज इन x का। बस, मतलब कहना चाहता है डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर कितना है? 2। ये क्या दे रखा है आपको? y²। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? 2y इंटू और बराबर 18। इसकी वैल्यू कितनी है? कितनी? 2 बराबर
इससे इसको कैंसिल कर दूं, y की वैल्यू कितनी हो गई 9/2। y की वैल्यू कितनी हो गई, सही बोल दिया मैंने, y की वैल्यू 9/2। अब y यहां रख दो, 9/2 गुणा 9/2 बराबर 18x, 9 दूनी 18, ये दो नीचे आ जाएगा 9/8, x हो गया 9/8 और y हो गया 9/2। कोई दिक्कत नहीं थी इसमें, तो क्लियर है। द लीस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन f(x) इज इक्वल्स टू ax प्लस b अपॉन x, इसकी लिस्ट वैल्यू क्या है, सबसे कम वैल्यू क्या है, कौन सा क्वेश्चन है ये, 9th। f(x) इज इक्वल्स टू ax प्लस b अपॉन x, ax प्लस b अपॉन x, इसका डेरिवेटिव और इसका माइनस b अपॉन, भूल गए, अरे b तो कांस्टेंट है ना, 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है, हाँ। फिर फॉर क्रिटिकल पॉइंट 0 के बराबर रखते हैं, तो b अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर क्या आएगा, a, एक्स स्क्वायर बराबर क्या आएगा, b अपॉन a, x बराबर क्या आएगा, अंडर रूट b अपॉन a, अंडर रूट b अपॉन a। समझ में आ गई बात। अब इसने ये बोला है कि इसकी लीस्ट वैल्यू क्या होगी, कहाँ होगी ये नहीं बोला, क्या होगी ये बोला है। अब मैं MCQ कर रहा हूं, तो मुझे पता है कि यहां होगी, मुझे पता है कि यहां होगी, फिर मुझे सेकंड डेरिवेटिव करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। इसने मुझसे ये नहीं पूछा कि कहाँ होगी, इसने पूछा क्या होगी, तो इस पर होगी, इसे पुट कर दो, आपको लिस्ट वैल्यू मिल जाएगी, इसके अंदर पुट करो, f रूट b अपॉन a रूट b अपॉन a, b अपॉन रूट b अपॉन a, इससे कैंसिल होकर रूट a बचेगा नहीं बचेगा ये बता दो, चलो ठीक है। इससे कैंसिल होकर रूट b बचेगा नहीं बचेगा, इसे ऊपर भेज दूं, तो ये देखो रूट ए बी है, और वो भी क्या है, तो कितनी बार रूट ए बी आ गए, 2 रूट ए बी, कौन सा ऑप्शन लगा दूं बता दो चलो, हैं, लो तो, नहीं आई बात समझ में, अगर बात समझ में आ गई तो पहले से मिटा दूं यहां से, इफ सॉरी एट एक्स इक्वल 5π/6, 5π/6 पर ये फंक्शन दे रखा है f(x) बराबर 2 sin 3x, कौन सा सवाल है ये, 10वां, 10वां सवाल, f(x) बराबर 2 sin 3x प्लस 3 cos 3x एट x बराबर 5π/6। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, अगर आपसे मैं ये पूछता हूं कि बताओ ये फंक्शन कहां पर मैक्सिमम वैल्यू देगा, कहां पर मिनिमम वैल्यू देगा, तो सीधी बात ये है, पता है आप कैसे करते हो, फंक्शन का डेरिवेटिव करते हो, क्या करते हो, उसे 0 के बराबर रखते हो, वहां से x की वैल्यू निकलती है, जो x की वैल्यू निकली वो कैसे निकली, 0 के बराबर रखने से, 0 के बराबर, समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूं, मतलब उस वैल्यू को जो निकली है आप अपने f' में रखोगे तो 0 आएगा, आएगा ही 0, जब 0 के बराबर रख के वैल्यू निकालिए, तो आप किसी भी फंक्शन में 0 के बराबर रखकर कोई वैल्यू निकालो, x की वैल्यू कितनी आ गई, इसमें 2 रखोगे तो क्या आएगा, 0 ही तो आएगा। जब आप f' को 0 के बराबर रखकर x की कोई वैल्यू निकाल रहे हो, उस वैल्यू को अगर मैं f' में वापस रखूं तो क्या आएगा, 0 आएगा। समझ में आ गई बात। अब वो मेरे पास वैल्यू आ जाती है, फिर मैं सेकंड डेरिवेटिव करता हूं, क्या करता हूं, सेकंड डेरिवेटिव,
सेकंड डेरिवेटिव में उस वैल्यू को पुट करता हूँ जो मुझे फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो के बराबर रखने से मिली थी, क्रिटिकल पॉइंट। वहां अगर एफ डबल डैश माइनस देता है तो जो वैल्यू आई थी वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, और प्लस देता है पॉइंट ऑफ मिनिमा है। ये बात पिछली क्लास में भी मैंने समझाई थी। अब मैं इसका डेरिवेटिव करता हूं। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? 2 cos 3x और इंटू 3, भाई इसका भी तो होगा। इसका क्या होगा? -3 sin 3x। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बता दो। क्लियर है? ठीक है। अब मैं इसको जीरो के बराबर रखूंगा, मैं इसको, और वहां से x की वैल्यू निकालूंगा। सही बोल रहा हूं? फिर जो x की वैल्यू आएगी वो डबल डेरिवेटिव में उसे पुट करूंगा। लेकिन इसने क्या करा, इसने मुझे पहले से x की वैल्यू पकड़ा दी। कहता बताओ ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, पॉइंट ऑफ मिनिमा है? नहीं, वही तो, ये एग्जैक्टली वही तो जानना है कि सॉल्व करके ये आएगा नहीं आएगा। इसे जीरो के बराबर रखने पर ये मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा। अगर मुझे ये ना मिला तो मैं बोलूंगा इसका मतलब तो ये कुछ भी नहीं है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पॉइंट ऑफ मिनिमा कुछ है ही नहीं। भाई मैं इसको जीरो के बराबर रखूंगा, या ये कह लो कि इसको मैं इसमें रखूं तो जीरो आना चाहिए। क्या आना चाहिए? तभी तो मैं बोलूंगा कि हाँ भाई एफ डैश एक्स बराबर जीरो क्या आया है। अगर जीरो आ गया तो मैं बोलूंगा हाँ भाई कुछ ना कुछ तो है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ। फिर मैं सेकंड डेरिवेटिव करूंगा। पहले तो चेक कर लूं, कर लेते हैं चेक। रखो 3 दूनी कॉस 3 5 पाई बाय -3 तिया साइन 3 5 पाई बाय। अब बोलो 3 दूनी कितना होता है और 3 दूनी कितना होता है? 6 कॉस 5 पाई बाय 2। भाई ये पाई बाय 2 की फैमिली हो गई, इस पर कॉस जीरो होता है। पाई बाय 2 की फैमिली पर कॉस, और साइन जीरो कब होता है? पाई की फैमिली पर। पाई बाय 2 की फैमिली पर साइन जीरो नहीं होता, या तो 1 होता है या -1 होता है। या तो 1 होता है, 1 कब होता है? -1 कब होता है? आप इस 2 से 5 को भाग करो। 2 दूनी कोशेंट क्या आया? 2 आया। कोशेंट क्या आया? अगर कोशेंट इवन आया तो प्लस का 1 आएगा, कोशेंट ओड आया तो माइनस का 1 आएगा, तो ये प्लस का 1 देगा। ऐसे समझ नहीं आ रहा? ऐसे समझ लो। आपको तो पता है साइन और कोस अपनी वैल्यू को 2 पाई के बाद रिपीट करते हैं। अब तो ठीक है, 2 पाई घटा सकता हूं ना, तो 2 दूनी 5 पाई में से 4 पाई घटेगा, पाई बटे 2 बचेगा। और साइन पाई बाय 2 क्या होता है? 1। तो यहां से तो 1 आ गया, और यहां से क्या आएगा? 0। तो 0 माइनस 9 इंटू 1 कितना आ रहा है? तो ये तो 0 नहीं आया। ये 0 आता तभी मैं सेकंड डेरिवेटिव करता। तो इसका मतलब ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पॉइंट ऑफ मिनिमा कुछ नहीं है। ये रहा, नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। समझ में आ गई बात इतनी? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, द फंक्शन 10x माइनस एक्स ऑलवेज इंक्रीजिंग ऑलवेज डिक्रीजिंग रिमेन कांस्टेंट, कंटेंट नहीं कांस्टेंट, सम इंक्रीज सम टाइम इंक्रीजेस सम टाइम डिक्रीजेस, ये बताना है। हाँ जी, एफ एक्स बराबर 10x माइनस एक्स, एफ एक्स बराबर बराबर 10x माइनस एक्स एफ डैश एक्स। ठीक है, सुनो भाई, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। सोचना है, इसने हमें दे दिया और इसने ये नहीं पूछा हमसे, हमें कोई इंटरवल नहीं दिया। इसने हमें कोई इंटरवल नहीं दिया कि कौन से इंटरवल में चेक करना है। इसने तो बस ये पूछ लिया 10x माइनस एक्स के बारे में क्या ख्याल है। इसका मतलब ये x की कौन सी वैल्यू की बात कर रहे हैं? रियल नंबर की। कुछ भी पुट करके बताओ। बताओ भाई, मैं कह दूं जी ये कहीं पर तो माइनस का आएगा, कहीं पर प्लस का आएगा, तो सम टाइम इंक्रीजिंग सम टाइम डिक्रीजिंग।
अगर मैं बोल दूं इसमें तो सर वेरिएबल ही नहीं है, चेंज ही नहीं होगा, तो कांस्टेंट। अब सोचो सेक स्क्वायर की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, सेक की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, माइनस इन्फिनिटी से -1 तक होती है, नहीं होती, और 1 से इन्फिनिटी तक सेक की वैल्यू होती है, किसकी, सेक की। लेकिन अगर मैं सेक का स्क्वायर कर दूं तो ये खत्म, कहाँ से कहाँ तक जाएगा, तो इसका मतलब ये 1 से बड़ी होगी हमेशा। जब ये 1 से बड़ी होगी तो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी, पॉजिटिव रहेगी तो क्या करेगा, ये हमेशा इंक्रीज करेगा। समझ गए, ठीक है। मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस, इसकी मिनिमम वैल्यू बतानी है। इसने ये नहीं पूछा मिनिमम कहाँ है, इसने पूछा मिनिमम बताओ। क्या बताओ, हम तो बता देंगे बहुत आसानी से। इसका डेरिवेटिव 2x माइनस 250 में कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 0। 2x बराबर 250 में एक्स स्क्वायर, 2 से कट गया ये, कितनी बार, ये धरा जाएगा, एक्स क्यूब बराबर 125। एक्स की वैल्यू बताओ कितनी आई, 5। कितनी आई, 5। लो भाई रख दो। अब आप कहोगे सर जी आपको कैसे पता चला मिनिमम होगी इस पर, मिनिमम ही पूछ रहा है, प्रूव करने के लिए नहीं कह रहा। एक्स की वैल्यू 5 पर ही मिनिमम होगी, रख दो 5। 5 का स्क्वायर कितना होता है, और यहाँ 5 रखूंगा तो 50 और 25 75, ये इसकी मिनिमम वैल्यू, ठीक है। इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर एक स्फीयर है और उस स्फीयर की रेडियस क्या है भाई, आर है। इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट हैविंग मैक्सिमम कर्व सरफेस एरिया। इन ए स्फीयर, एक स्फीयर के अंदर उस स्फीयर की रेडियस आर है, एक राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट एच, देखो अपनी बुक में लिखा है कि हाइट एच हैविंग मैक्सिमम कर्व सरफेस एरिया इज इंस्क्राइब्ड, इज inscribed the expression for the square of the curve surface area of the cone। पहले तो एक हम बनाते हैं स्फेयर, क्या बनाते हैं, स्फेयर। ये है हमारा सवाल नंबर 13, और हम इसके लिए बनाएंगे भाई एक स्फेयर। एच बोला हुआ है, बोला होगा एच, क्योंकि अगर इसने एच ना बोला होता ऑप्शन में एच नहीं आता। हाइट एच नहीं बोला तो ऑप्शन में एच दे रखा है इन्होंने, बोलना तो चाहिए ना उसे। चलो बनाओ भाई, देखो ये मैं एक स्फीयर बना लेता हूं, ठीक है। और इस स्फीयर के अंदर क्या बना लेता हूं, एक कोन बना लेता हूं। अच्छा इसके अंदर ही बनेगा ना कौन, तो ये गड़बड़ी हुई। ऐसे बनेगा, कोई बात नहीं, हम ऐसे भी बना देंगे। लो जी, ये बना दिया, स्फीयर के अंदर क्या बना दिया हमने, एक कोन बना दिया। अब क्या क्या दे रखा है,
ये तो हो गई इसकी हाइट, और ये हो गई इसकी रेडियस। क्लियर है? अब एक बार जरा सवाल को फिर से ध्यान से देख लेते हैं क्या कहता है। इन्हें स्फेयर ऑफ रेडियस आर, स्फेयर की रेडियस आर है, स्फेयर की रेडियस क्या है? आर। स्फेयर की रेडियस, ये स्फेयर का सेंटर है और ये इसकी रेडियस हो गई, और ये है आपकी आर। बढ़िया। इसको मान लो आप कैपिटल आर, और ये आपको पूरी हाइट दे रखी है, पूरी यहां से लेकर यहां तक। आप इस पूरी हाइट को मान लो h, है ना? तो लिखो लेट हाइट ऑफ कॉन h। कौन की हाइट क्या मान लूं? h। और रेडियस ऑफ स्फेयर, ये क्या है? r। रेडियस ऑफ कॉन, रेडियस ऑफ कॉन, ये क्या है? कैपिटल R, और इसे मान लो आप L। अब मुझे क्या करना है? स्क्वायर ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, कोन का कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है? पाई आर एल, ये होता है। कोई दिक्कत हो तो बता दो। ठीक है भाई, मेरे पास आर भी वेरिएबल है, एल भी वेरिएबल है। इसे मान लूं मैं, अगर मैं इसको यहां से यहां तक कह दूं, देखो सेंटर दिख रहा है, ये भाई बच्चों आर है, स्फेयर की रेडियस है ये। तो यहां से यहां तक की कहानी h माइनस आर हुई या नहीं हुई बताओ? चलो, गलत बोला मैंने? ठीक है। और अगर मैं इसमें पाइथागोरस लगा के आर की वैल्यू निकालने चलूं, तो पाई, इस आर की वैल्यू आएगी हाइपोटेनस का स्क्वायर और माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। लो जी, कैपिटल आर आ गया मेरे पास। अब मुझे जरूरत किसकी है? एल की। एल भी तो वेरिएबल है, उसे भी हटाना है। एल होगा रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। रूट, इसको भी रूट में लगाना है ना, इसे भी किस में लगाना है? रूट में। और रूट, रूट क्या? एल के बदले एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। कोई दिक्कत हो तो बता दो। मैंने आर की वैल्यू निकाल ली यहां से और एल की निकाल ली यहां से। अब आप कहोगे सर जी इस एल में तो फिर कैपिटल आर आ गया। फिर क्या आ गया? डरो नहीं, हमारे पास सब जुगाड़ है। कैपिटल आर की तो है ये वैल्यू। अरे कैपिटल आर की वैल्यू क्या है? रूट आर स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। अरे यही तो थी वैल्यू, मैंने बाहर माइनस की वजह से निशान बदल डाले सारे। नींद आ रही है? इससे ये कट गया, तो आर स्क्वायर क्या आएगा बताओ? 2HR माइनस एच स्क्वायर। तो पाई रूट के अंदर 2HR माइनस, ये तो आ गया रूट के अंदर, और यहां बताओ ध्यान से, एच स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर क्या आएगा? 2HR माइनस एच स्क्वायर। इससे गया। मेरी नजर में कर्व सरफेस एरिया है, बढ़िया सवाल एकदम, कर्व सरफेस एरिया। इसने बोला कर्व सरफेस एरिया का स्क्वायर, तो मैंने कहा कर्व सरफेस एरिया का स्क्वायर पाई, इसको स्क्वायर करेंगे रूट भाग जाएगा। 2HR माइनस एच स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे रूट भाग जाएगा 2HR, और यहाँ पाई पे स्क्वायर लग जाएगा। कर लो ऑप्शन मैच, मेरा खेल खत्म हो चुका। पाई पे स्क्वायर लगा हुआ है, देखो 2HR पाई स्क्वायर, 2HR पाई स्क्वायर, 2HR। तो मेरी नज़र में ये ऑप्शन भी नहीं होगा,
ये भी नहीं होगा, बस ये दो होंगे। बाहर बाहर दोनों में सेम है। अंदर देखो, अंदर कैसे सेम हो जाएंगे? अंदर चाहिए 2HR माइनस आर स्क्वायर, ये वाला 2HR दोनों में सेम है भाई, बुक में भी सेम है। अब इसमें किसकी गलती है बताओ? वो तो एक ही बात है, RH है वहां HR है, यहाँ 2 नहीं है। पक्की बात है, देख लो, मैंने तो कोई गड़बड़ी नहीं की ना, मैंने तो ठीक किया एकदम। कैपिटल R स्क्वायर H माइनस आर का होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। भाई मेरी तरफ से तो बिल्कुल सही है। तो इसी को सही कर लेते हैं, इस पे माइनस लगा लेते हैं। लो जी, बी ऑप्शन बना देते हैं। सी बता रहा है तो सी में H, अरे भाई सी सी सी, सी ठीक है ना? ध्यान से देखो, सी ठीक है। इसमें एच क्यूब और एच है, एच स्क्वायर है, एच क्यूब है ये रहा, और ये एच स्क्वायर है, एच कॉमन ले लो। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? ठीक है।